अस्सलाम, प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और क्या कमाल किया है हैदराबाद ने, पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अपना पहला ही सीज़न खेल रहे हैं। जो इब्तदाई 4 मैचेस थे, किसी के जहनो गुमान में नहीं था कि हैदराबाद की टीम जो है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलेगी और इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त देगी। लेकिन कमाल किया उन्होंने, एक मौजज़ा किया, तारीख रकम की, अपने पहले ही सीज़न में फाइनल खेलने वाली टीम बन गई। और क्या ही ज़बरदस्त विक्ट्री इस्लामाबाद के खिलाफ 186 किए। और फिर जब लग रहा था कि आखिरी ओवर में बिल्कुल हैदराबाद का कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दरकार थे। फ़हीम अशरफ, क्रिस ग्रीन विकेट पर मौजूद थे, लेकिन हुनैन शाह ने अनबिलीवेबल कर दिखाया और वो 6 रन्स को डिफेंड कर गए। और जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में 14 रन दिए थे, उसका हिसाब उन्होंने बराबर कर दिया। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट देखेंगे प्रोग्राम में और किस तरीके से हैदराबाद की टीम ने कामयाबी हासिल की, फिर आकर जुनैद के साथ गुफ्तगू शुरू करेंगे। लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। उस्मान खान ने 61 और कप्तान मार्नस लबुशैन ने 40, साइम अयूब ने 38 और कुशल परेरा ने 37 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम ने 2, फ़हीम अशरफ, रिचर्ड ग्लेसन और क्रिस ग्रीन ने एक विकेट हासिल की। 187 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना सकी। फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाबी से दिफा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्क चैपमैन ने 43, डिवॉन कॉनवे ने 30 रन बनाए। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 2-2 विकेटें ली। आकिफ जावेद और साइम अयूब के हिस्से में एक विकेट आई। क्या ही शानदार कामयाबी हैदराबाद की। जुनैद, क्या सवाल पूछूं, क्या वर्ड्स नहीं है। मतलब ऐसा मैच हमने देखा, क्वालिफायर 1 बिल्कुल वन साइड हुआ, 2 वन साइड हुआ, लेकिन इसने पिछले 2 मैचेस की कसर उतार दी। और क्या ही शानदार, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख, मतलब PSL की तारीख के बेस्ट मैचेस में से एक मैच ये लिखा जाएगा। इमरान, मैं तो ये कहूंगा कि जिस शाहकार का था इंतजार वो कल आ गया। और क्या जबरदस्त मैच हुआ, जो क्लिफ हैंगर जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पहले तो इमरान, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से और तमाम क्रिकेट, बिल्कुल ये मैं मार्नस लबुशैन से पहले तो हम सॉरी करेंगे भाई, क्योंकि हम ही थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मार्नस लबुशैन को मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये किसको कप्तान बना दिया, इसने कभी T20 क्रिकेट में कप्तानी की ही नहीं है, आपने उसको कप्तान बना दिया। तो सबसे पहले तो मेरी और जुनैद की तरफ से सॉरी। बिल्कुल। और हमारा इमरान, आपको ये आप बड़ी आला ज़र्फ़ी है आपकी कि ये आपने उनसे माजरत की और मैंने मेरी तरफ से भी माजरत। लेकिन इमरान, हमारा जो क्रिटिसिज्म था मार्नस लबुशैन की तरफ, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था कि हम ये नहीं कह रहे थे कि ये बेकार। हम एक चीज़ ज़रूर सपोर्ट कर रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आते हैं, फाइटर हैं तो ज़रूर फाइट करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो फवाद सरवर साहब को, बहुत बहुत मुबारक हो हैदराबाद किंग्समैन की पूरी इंतज़ामिया, मार्नस लबुशैन, और बहुत मुबारक हो साइम अयूब को, जो फाइनली कल जिन्होंने 37 रन की 37-38 रन की कल बारी खेली। जबरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। बड़े इंपॉर्टेंट रन थे वो, क्योंकि मास सदाकत आउट हो चुके थे वहां पे, जो कि इनफॉर्म बैटर थे उनके, वहां पे उनका खड़े होना बनता था। फिर मार्नस लबुशैन और उसके साथ मिलके जो है उनकी 70-71 रन की पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद सोने पे सुहागा, जब 85 पे 3 हो गए, उसके बाद उस्मान खान जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिनका बल्ला जो है वो रन बाकायदा उगल रहा है, उन्होंने 101 रन की गालिबन पार्टनरशिप जो है वो कुशाल परेरा के साथ लगाई। और वो था टाइम जिसने मैच को बदला फ्रॉम द बैटिंग पर्सपेक्टिव। उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन का बॉलिंग का आगाज। उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि यार स्कोर थोड़ा सा कम है, क्योंकि 186-7 जो है हैदराबाद में, लाहौर में एवरेज टोटल है, वो चेज हो जाता है। और अभी लास्ट 3-4 मैचेस में 199, 200 ये चेज हुआ। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या शानदार बॉलिंग की। बिल्कुल। और इमरान, ये देखें कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी वाली इनिंग्स थी, 15 से लेकर 19वें ओवर तक तो लगा कि मैच बस खत्म है, क्योंकि जैसे चार्ज किया है इनके तमाम प्लेयर्स ने, जैसे क्रिस ग्रीन ने आके जो है वो रन बनाए, गालिबन 21 किए 9 बॉलों पे। 19वें ओवर के बाद तो आपको लग रहा था 6 रन चाहिए। 6 रन तो T20 के अंदर आखिरी में 1-2 बॉलों पे बन जाते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा और हम सब दाद देंगे कि पहले हम कहते थे कि हुनैन शाह जो हैं वो नसीम शाह के भाई हैं। मेरे ख्याल से कल के उस ओवर के बाद से अब हम कहेंगे कि नसीम शाह जो हैं वो हुनैन शाह के भाई हैं। क्या गेंदबाजी की इमरान, आपने कल ट्वीट, ये समरी भी आपके सामने चल रही है भाई। 186 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर हैदराबाद ने। उस्मान, वाह वाह, क्या 4 मैचेस में परफॉर्मेंस किया उन्होंने, 61 रन किए। लबुशैन की इनिंग्स थोड़ी सी हमें लगा कि इंटेंट की कमी थी, लेकिन साइम ने उसको पूरा किया, 38 रन बनाए। परेरा ने
37 बड़े क्रूशल रन थे ये एंड के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मेंशन करना वो भी मैं मेंशन करता हूँ, इस्लामाबाद की टीम 184 रन तक पहुंच सकी, आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे। चैपमैन की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पर गिरी, 43 की है। हैदर अली की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी जो अली ने हासिल की, 31। कॉन्वे ने 30 की है, शादाब ने 22 की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपको इस पूरे स्कोर कार्ड में नजर नहीं आएगी वो ये थी कि हसन खान की जो फील्डिंग थी, मतलब ये दो 4 रन आप फील्ड के अंदर बचाते हैं। और शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है ये कि यार उन्होंने ऐसी शानदार फील्डिंग की है। जाहिर है जब इस किस्म की फील्डिंग्स होती हैं सामने वाली टीम पे भी प्रेशर बढ़ता है और अपनी टीम का मोराल जो है वो बुलंद होता है। क्या शानदार छक्का रोका था उन्होंने। इमरान, कल अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की फील्डिंग को देख लें, और आप भी मैच देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, हम दोनों राब्ते में भी थे। इमरान, आप ये देखें कि कल कितनी जबरदस्त, मुझे लगता है तकरीबन 14 से 16 रन कल इन्होंने अपनी फील्डिंग में रोके। एक छक्का रोका जिसपे 2 रन है गालिबन, उसके बाद आप इसके बावजूद भी जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो फील्डिंग की। एंड ये होता है कि कैचेस विन, जिसको कहते हैं ना कैचेस विन यू मैचेस, फील्डिंग भी उसी तरह जबरदस्त की। लेकिन इमरान, आपकी ट्वीट भी मुझे याद है कल जो आपने की है, और देखें हम हमेशा से ये बात करते हैं वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो ओल्ड स्कूल है ऑफ बॉलिंग और जो कन्वेंशनल बॉलिंग है विच इज यॉकर 6 की 6 यॉकर्स कराना, क्या जबरदस्त कंट्रोल था, क्या जबरदस्त ओल्ड स्कूल पे उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने जो है वो यॉकर्स किए। क्योंकि ना कोई स्लोअर बॉल की, उन्होंने बोला कि जी मैंने सिर्फ ये सोचा था, खस किया था कि मैं सिर्फ जो है यॉकर्स कराऊंगा। ये मैच सिर्फ यॉर्कर से ही बच सकता था किसी सूरत। और मुझे याद आई उमर गुल का वो ओवर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2009 में उन्होंने किया था सेमीफाइनल के अंदर, 6 रन दिए थे, जबरदस्त ओवर था। और वही ओवर मुझे याद आया जब हुनैन शाह ने कल ओवर किया, क्या सेलिब्रेशन की उन्होंने ग्राउंड में, मतलब मजा आ गया देख के ना, ये सीन्स देख के मजा आ रहा था। सेलिब्रेशन पर एक रिपोर्ट देखते हैं फिर आते हैं। क्रिकेट बाई चांस होता है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने साबित कर दिया कि मेहनत, जोशो जज्बा और लगन हो तो हर चीज मुमकिन है। हार को भी जीत बनाया जा सकता है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट की सनसनीखेजी उरूज पर नजर आई। किंग्समैन की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग शानदार रही। हसन खान ने बाउंड्री लाइन पर हवा में उड़ते हुए यकीनी चौका रोककर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी 2 ओवर्स में 28 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर में 22 रन बने तो यूनाइटेड के खिलाड़ी बहुत खुश थे, जीत यकीनी थी। लेकिन फिर हुनैन शाह का ओवर शुरू हुआ। हर बॉल पर दिल की धड़कन तेज होती गई। आखिरी बॉल हुई और 3 बार की चैंपियन यूनाइटेड 2 रन से हार गई। हैदराबाद किंग्समैन ने कमाल कर दिया। यादगार फतह पर किंग्समैन का जश्न देखने वाला था। स्टेडियम में किंग्समैन के परिस्तार और ग्राउंड में सारी टीम ने भरपूर जश्न मनाया। फातेह खिलाड़ियों ने हुनैन शाह को कंधों पर उठाकर शाबाश दी। कप्तान लेबोशेन का जश्न भी देखने वाला था। लेबोशेन ने हुनैन शाह को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हैदराबाद किंग्समैन के ओनर फवाद सरवर भी निहाल हो गए। मखसूस अंदाज में जश्न मनाया। जीत के बाद फवाद सरवर के रक्त ने माहौल को गरमा दिया। PSL 11 का फाइनल इतवार को हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। कहते हैं कि क्रिकेट मार्नस लबोशेन ने 2023 में वर्ल्ड कप जीता था और विकेट पर आई थिंक वो मौजूद थे जब इंडिया में वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त मुझे इतने खुश नज़र नहीं आए जितने वो कल खुश नज़र आ रहे थे। पूरे ग्राउंड में अकेले भागते हुए नज़र आ रहे थे। कैप उन्होंने फेंकी, हुनैन शाह को उठा लिया। मतलब ये खुशी, ये जज्बा, ये पैशन लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलियन जो है वो जहाँ भी जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब फाइनल में जंग होगी पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इख्तितामी तकरीब भी होगी। जो टिकट्स हैं वो भी तकरीबन सारे जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। सो अब एक बड़ा मैच होने वाला है। ज़ाहिर है हैदराबाद किंग्समैन के साथ मोमेंटम है, पेशावर ज़ल्मी भी जीत कर आ रही है और अच्छी टीमों को हराया है इन्होंने। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कल के मैच में कोई ऐसी वीकनेस है जो उनको फाइनल के लिए रेक्टिफाई करनी पड़ेगी? इमरान, फाइनल के लिए देखिए सारे बॉक्सेस तकरीबन हैदराबाद किंग्समैन ने टिक कर दिए हैं। लेकिन उसमें यह है जैसे आपने मेंशन किया, क्योंकि लाहौर का ग्राउंड है, लाहौर में 185-86 जो है वो एवरेज स्कोर है। बिग मैच है। अगर रन ऑन द बोर्ड, अगर पहली बल्लेबाजी आती है और रन ऑन द बोर्ड बनाते हैं, 200 कर लेते हैं, देन बी इट पेशावर ज़ल्मी या कोई भी किसी किस्म की टीम हो, उस पर प्रेशर होगा। लेकिन अगर नीचे से बॉलिंग आती है, अगर ये लोग पहले बॉलिंग करते हैं और बाद में इनकी बल्लेबाजी आती है, तो इनको जरा अपना टैक्टफुली मैनेज करना पड़ेगा। द गुड पार्ट इज के हमारे हरदिल अजीज साइम अयूब जो हैं वो फॉर्म में आ चुके हैं और मार्नस लबोशेन बिग मैच प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप की जीत उनके सामने है। जैसे आपने बताया, जब
ट्रेविस हेड, और ये जब फाइनल ये लोग जीते थे अहमदाबाद के मैदान पे, उस वक्त ये क्रीज पे मौजूद थे, और जो इनके 60-62-63 रन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। तो इमरान बॉलिंग सॉर्टेड है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, बहुत खुशी हो रही हो इमरान। मैं आपको बताऊं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने कल का मैच जीता है। मैं आपको बताऊं इमरान, क्रिकेट की जीत हुई है, बेहतरीन क्रिकेट हुई है। क्या आपने पैकेज दिखाया जिसमें हम सब देख रहे थे, हसन खान ने किस तरह सुपरमैन की तरह जो है वो बॉल को बाउंड्री से अंदर फेंका है, सामने फील्डिंग की है, हर किसी ने अपना पार्ट प्ले किया है। और ये बड़े, हालांकि इसमें मजे की बात ये है कि वो छक्का हो जाता तो हसन खान को किसी ने कुछ कहना नहीं था, क्योंकि बॉल बहुत दूर थी, इम्पॉसिबल था उसको रोकना। तकरीबन इसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। मार्नस लबुशेन का जिक्र किया जुनैद ने, और बहुत ही कल वो जज्बाती नजर आए। तो सेलिब्रेट बदस अंदाज में किया उन्होंने, फिर जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करने आए तो रो रहे थे, तस्वीर वायरल हुई और उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। बिल्कुल, मार्नस लबुशेन ने कहा कि उनके पास अल्फाज नहीं है, और जो मालिकान है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें, जो मालिकान है उनका उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। जाहिर है जब टीम डाउन एंड आउट होती है टूर्नामेंट से, ऐसा लगता है कि प्ले ऑफ में भी नहीं जाएगी, ऐसी बातें हो रही होती हैं, उस वक्त पता लगता है कि कितने पानी में है मालिकान। और उस वक्त फवाद सरवर, जो कि पहले दिन से ही आपका भाई कुछ करेगा, उनका जो डायलॉग है बड़ा मशहूर हुआ था, तो उन्होंने करके दिखाया है। ग्राउंड में कल पुशअप्स भी लगा रहे थे वो। इमरान ये देखें, एक मिनट के लिए थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा हटके, ये फर्क है पीएसएल के ओनर्स के अंदर जो अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, चाहे उसमें हमारे फवाद सरवर साहब हो जिन्होंने जबरदस्त किस्म की वो की, और प्लेयर्स को देखें 3 मैचेस हारने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप खुदा ना खास्ता चौथा मैच भी अगर हार जाएंगे हैदराबाद किंग्समैन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एज अपोज टू हम बड़ा पड़ोसी मुल्क की लीग के अंदर जाएं, वहां शाहरुख खान बड़े कैजुअली अंदाज में उन्होंने कहा था, 2-3 जगह बीप लगानी पड़ी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो बहुत वायरल भी हुई थी। इमरान, आप पड़ोसी मुल्क की लीग को देखें, इंडियन प्रीमियर लीग को, बॉलर्स का कब्रिस्तान, शाहरुख खान आपको 5 मैचेस हारने के बाद बहुत गुस्से में नजर आए। इसके अलावा जो है जितने भी वहां पे वो हैं, मां सिवाय इक्का दुक्का टीम के जितने भी ओनर्स हैं वहां पे, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पैसे से अपने प्लेयर्स को। वो जो राजीव गोयनका है, उन्होंने तो ग्राउंड में केएल राहुल को जलील कर दिया था। पिछले साल किया था उन्होंने, गालिबन पिछले साल किया था। इस दफा भी है, शाहरुख खान भी बड़े हीटेड उसमें वो नजर आए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स वो नजर आए। ये फर्क है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। कल का मैच मैं आपको बोलता हूं, हर जो क्रिकेट का लवर होगा उसने कल का मैच देखा होगा और कल के मैच को अप्रिशिएट किया होगा। मुझे उम्मीद है कि पड़ोसी मुल्क ने भी जो कल का ये मैच देखा होगा उसने आई एम श्योर अप्रिशिएट किया होगा कि क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, इसकी बॉलिंग, इसकी बल्लेबाजी, फील्डिंग कल आपने देख ली। हसन खान ने जो कैरेक्टर, हसन खान ने इमरान अपनी बॉडी को दाव पे लगाया कल। ये जो इन्होंने सुपरमैन वाली, इंजर्ड हो सकते थे, इंजर्ड हो सकते थे, सिवियरली इंजर्ड हो सकते थे, बट जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी। मानस लबुशेन के बहुत इमोशनल सीन्स थे कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि अब जो फाइनल होगा वो भी इसी तरह का क्लिफ हैंगर होगा, जिससे और सलमान नसीर साहब ने कल एक चीज ये बोली है लाहौर के शायकीन को, मैं बता दूं जो स्टेडियम में आना चाहते हैं, कि 6:30 बजे तक प्लीज वो ग्राउंड में आके सीटेड हो जाएं। आपने फाइनल आना है, आपने सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी देखनी है, आपने एंजॉय करना है। क्रिकेट ने अपना वादा पूरा किया, अब आपने वादा पूरा करना है ग्राउंड में आके। बिल्कुल, अभी तक गद्दाफी स्टेडियम में 2 मैचेस में हाउसफुल नहीं हो सका है, तो उम्मीद है कि फाइनल में हाउसफुल होगा और इख्तितामी तकरीब भी होगी, गुलकार परफॉर्म करेंगे, आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, तो इसलिए फैंस को थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर शादाब और हुनैन ने भी मीडिया से बातचीत की इस ज़बरदस्त मैच के बाद, वो भी सुनते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कल के मैच के हीरो हुनैन शाह, जिन्होंने बाद में आकर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से, क्योंकि इंजरीज से बड़ा वो गुजर रहे थे, बार बार उनको इंजरीज हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में उससे पहले उन्होंने बहुत मेहनत की, जिसके नताइज जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हम परफॉर्मेंस देखते हैं ग्राउंड के अंदर, इसके पीछे जो जर्नी होती है, इसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। और हुनैन शाह जो कि बार बार इंजरी का शिकार हो रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और ये मेहनत उनकी ग्राउंड में नज़र आ रही है। हैदराबाद की फास्ट बॉलिंग की, बल्कि हुनैन शाह के साथ साथ आकिफ जावेद को भी यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, मोहम्मद अली को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने पीएसएल में सबसे ज़्यादा 50 विकेटें अभी तक हासिल की हैं। वो स्टैट्स मैच के दौरान चल रहा था, टॉप पर हैदराबाद की टीम नज़र आ रही थी और जहाँ पर दीगर टीमों के स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। सो क्रेडिट जाता है तीनों के तीनों फास्ट बॉलर को, स्पेशली हुनैन शाह को। इमरान, जिस तरह आपने जर्नी की बात की, जो इंजरी से हुनैन शाह की एक हिस्ट्री रही है इंजरी की, फिर जिस तरह उन्होंने आई बिलीव नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे भी इनके ऊपर काफ़ी इनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर वो काम हुआ है, बहुत काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनको जगह दी कि ये आए, अपना प्रोसेस से गुजरें।
लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि मैंने पीएसएल को जहन में रखा, वाकई में कड़ी मेहनत की, वाकई में बहुत मेहनत की, मेंटल टफनेस के साथ जो है, देखें फिजिकली आप अपने आप को टफ कर लेते हैं, बट अगर आप मेंटली वीक हैं तो कल जैसा हुनैन शाह ने जो ओवर किया है वो करनी, आप फिजिकली जितने भी टफ हो, अगर आप मेंटली वीक हैं तो कल इस तरह का ओवर नहीं करवा सकते थे। जबरदस्त ओवर भी कराया, जबरदस्त फिटनेस पे भी काम की, प्लस देखें बहरहाल नसीम शाह तो उनके भाई हैं ना। टूर्नामेंट के स्टार्ट में जो एक कंट्रोवर्सी हुई नसीम शाह के साथ, उसका थोड़ा बहुत असर तो इनके ऊपर भी आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई हैं, एक घर में रहते हैं, जैसे आपने मुझे उस दिन बताया भी था कि कैसे साथ छोड़ सकते हैं, एक भाई हैं, एक घर में रहते हैं। लेकिन इमरान देखें कहीं ना कहीं इनके जहन में वो चीज घूम रही होगी, कहीं ना कहीं इनको वो डिस्टर्ब कर रही होगी। उसके बावजूद पूरे टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समैन की टीम को अगर हम जितनी भी दाद दें, उनके फास्ट बॉलर्स को कम है। उन विकेट्स के ऊपर जो आउट एंड आउट बेल्टर विकेट्स हैं, जो आउट एंड आउट प्योर बैटिंग विकेट्स हैं, मां सिवाय कुछ विकेटों के, जहां पे आपको स्क्वायर में कुछ विकेटों के दोनों शहरों में जहां थोड़ी सी स्पिन मिल रही थी, इसके अलावा प्योर आउट एंड आउट जो है वो बल्लेबाजी के लिए साजगार विकेट्स थी। मोहम्मद अली को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत कल चैपमैन के खिलाफ गुस्सा भी कर गए थे, चैपमैन के खिलाफ गुस्सा भी कर गए थे, चैपमैन भी गुस्सा हो गए। अच्छा चैपमैन, अच्छा ये होता है पैशन ना थोड़ा सा। देखिए फॉरेन प्लेयर्स भी कितने इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर हम ये सोचते हैं, ये अक्कासी करते हैं कि यार शायद ये लोग पैसे के लिए आते हैं, पैसा इनको ज़्यादा आईपीएल में मिलता है चले जाते हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग पैशन से खेलते हैं, पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्राउड आने के बाद पैशन और बढ़ गया, क्योंकि जैसे हुनैन शाह ने बोला कि क्राउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउड होगा तो समटाइम, जैसे उन्होंने बताया, मैं उसकी बात को रिपीट करूं अपने अल्फाज में, कि जब आप डाउन एंड आउट होते हैं तो क्राउड आपको चेयर कर रहा होता है, और जब क्राउड चेयर कर रहा होता है तो आपके जहन में जो है वो एक खाका बनता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए करना है। मार्क चैपमैन जो वैसे ही एक बहुत ठंडे तबीयत के मालिक हैं, कल वो भी मोहम्मद अली के खिलाफ जो एक बड़ी हीटेड आर्गुमेंट हो गई, वो तो फिर प्लेयर्स ने आके बचाव कराया। आकिफ जावेद हो जाएं, हमने साइम अयूब पे क्रिटिसाइज किया, हम अभी भी उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर साइम अयूब इंशाल्लाह फाइनल में भी रन करते हैं पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो हम वो उनके सारे जितने, कल उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। वो तो लास्ट ओवर में उनको आई थिंक 13-14 रन पड़े तो जाके 31 हो गया था, वरना 3 ओवर में उन्होंने कोई 16-17 रन दिए, 16-17 रन और एक विकेट भी ली हुई थी। और ब्रिलियंट फील्डर है, मतलब जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन इमरान, मैं अब मुझे फिर दोबारा एक यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो कल हसन खान ने किया, शायद इस टीम का अनसंग हीरो जो है वो हसन खान है, जिसने शुरू से लेके रन्स भी किए, विकेटें भी ली, और कल जो इन्होंने फील्डिंग में सेंटर बड़ी खामोशी से उसको डिस्कस नहीं किया गया चीजों को। यही इमरान, यही चीज है। शायद आपने कहीं उसको डिस्कस वो किया, प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कस किया और भी किया, हम उसको वो डिस्कस करें, बट जो हसन खान का कल कैरेक्टर था, जो हसन खान का कल रोल था, अगर मेरे ख्याल से इमरान, पुराने ज़माने में मुझे याद है, आप तो इतने पुराने नहीं है, मैं तो WG ग्रेस के ज़माने का हूँ, उस ज़माने में फील्डिंग पे भी मैन ऑफ द मैच मिला करते थे। कल अगर कोई बंदा मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था, वो हसन खान भी उसके साथ। बहरहाल चलेंगे, मेरी एक अपनी ख्वाहिश है, इस पर हम वो नहीं कर सकते, रूल्स चेंज हो गए हैं, बट ऑल इन ऑल इमरान वंडरफुल क्रिकेट। हुना की ज़बरदस्त गेंदबाजी, हैदराबाद किंग्समैन की बल्लेबाजी थोड़ी सी स्लो थी, फील्डिंग 100 on 100, बॉलिंग 100 on 100। 15वें से लेके 19वें ओवर तक मुझे लगता है मैच हार गए थे, ये खत्म हो गए थे, ड्रूपिंग शोल्डर्स थे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया है, जबरदस्त जो वहां पे माहौल था, जो इमोशनल सीन्स थे, जबरदस्त किस्म था। कोई भी बिल्कुल और सब सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं, सब लोग इमोशनल थे, क्योंकि एक नई टीम का एडिशन हुआ है। सिंध से एक टीम आई है, कराची पहले थी, लेकिन अंदरून सिंध से पहली मर्तबा ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और अब सिंध और KP के दरमियान ये टाइटल की जंग होगी, कौन से सूबे में ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जाती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मरतबा फिर खुशामदीद। और इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच हारने के बाद, और उन्होंने कहा कि इस हार के बाद तो इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता मैच को कि किस तरीके से वो मैच ये हार गए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बाबर आजम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं एज ए कैप्टन PSL जीतने की, तो उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम जो है वो PSL जीते, लेकिन जो हैदराबाद की टीम है वो मौजे कर रही है, तो काम थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है। क्या कहा शादाब ने, पहले सुनते हैं। काम ख़राब ही लग रहा है, हैदराबाद तो मेरेकल कर रही है, लेकिन एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एक ऑपोजिशन कैप्टन को नहीं करना चाहिए किसी टीम को कि ये जीतना चाहिए। जैसे रिजवान के स्टेटमेंट पर एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, और उन्होंने कहा हैदराबाद डिज़र्व नहीं करती, हैदराबाद एलिमिनेटेड डिज़र्व, क्या हैदराबाद तो फाइनल में पहुंच गई। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो टीम अच्छा खेले जीते, हमारी नेक ख्वाहिशात दोनों टीमों के साथ। और आपको याद होगा उन्होंने टॉस पे ये भी कह दिया था कि हम चाहते हैं कि
अगर लाहौर कलंदर जो है वो क्वालिफाई वो करे, आपको याद होगा ये भी। तो मोहम्मद रिजवान जानबूझ के नहीं कहते, वो एक बहुत अच्छे और बहुत साफ दिल के इंसान है, बट इन चीज़ों से आप गुरेज किया जा सकता है। बट वेरी 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 डिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो शादाब ने की है, मासिवाय एंड में आके कि उन्होंने जो बाबर आजम का, लेकिन अच्छा यही टीम थी शादाब की जिन्होंने लेट गो किया था हुनैन को। हुनैन पिछले साल इनकी टीम में शामिल। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात की शादाब ने कि अल्लाह ताला ने हुनैन शाह को इज्जत देनी थी, और क्या जबरदस्त तरीके से एलिमिनेटर में जो इंतहाई प्रेशर मैच होता है। देखिए फाइनल में तो अब आप पहुंच गए ना, फाइनल में पहुंचने के बाद तो ये होता है कि आप 1 पे होंगे या 2 पे होंगे, आपको इक्वल, एक इफ नॉट इक्वल, करीब करीब आपको ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि पहले साल आप पीएसएल खेल रहे हैं और फाइनल में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इमरान, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रही, अभी हमें शायद इस अचीवमेंट ने हिट नहीं किया। जब हम इसको रियलाइज करेंगे कि और एनालाइज करेंगे कि जो नशेबो फराज से हैदराबाद किंग्समैन की टीम गुजरी है, इमरान 4 मैचेस हारे, 4 मैचेस जीते, 80 पे आउट होना, और उसके बाद फिर क्वालिफायर 1 जीतना, एलिमिनेटर जीतना, फाइनल में रसाई हासिल करना, इमरान जबरदस्त, और टॉप की टीमों को हराना, क्या फील्डिंग की, क्या बल्लेबाजी की। बट ऑल इन ऑल शादाब की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मुबारकबाद की हकदार है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, शायद वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे पिछले पीएसएल के अदवार में इन्होंने खेली है, लेकिन जैसे शादाब ने खुद बोला कि हमारी डेथ बॉलिंग जो है वो काफी बेहतर हो सकती थी। फहीम अशरफ तो भाई सलमान इरशाद थे ना आपके पास, सलमान क्यों नहीं खिलाया? आप ये बिल्कुल थे, अब वो सलमान मिर्जा खेल रहे थे। सलमान मिर्जा, मैंने याद है हमने पिछले मैच में भी, कल के प्रोग्राम में भी कहा था गालिबन कि सलमान मिर्जा की जो बॉलिंग है, मैं उनको ये नहीं देख रहा कि वो एलिमिनेटर जो है उसके अंदर खेलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो रन्स लीक कर रहे थे। कल भी उन्होंने 4 ओवर में 40+ रन दिए, क्योंकि वो बहरहाल अपनी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो रीड हो रहे हैं, वो प्रिडिक्टेबल बन रहे हैं। सलमान इरशाद को क्यों नहीं खिला रहे? फहीम अशरफ को बहुत जरूरत है इमरान। फहीम अशरफ कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर पीएसएल एंड फ्रेंचाइज क्रिकेट, लेकिन फहीम अशरफ को थोड़ी सी सीरियसनेस अपनी बल्लेबाजी पे करनी है और थोड़ी सी अपनी डेथ बॉलिंग पे करनी है। कल भी उन्होंने 40+ रन दिए, 43 रन दिए, बट इमरान बिल्कुल पाकिस्तान टीम के बॉलर हैं, उनसे जो है वो बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है। पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल में पहुंच गई, ज़ाहिर एक प्रेशर होता है, उनको रिलैक्स रखने के लिए जावेद आफरीदी जो कि पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं, उन्होंने एक डिनर का एहतमाम किया। भाई फॉरेन प्लेयर्स और जो मकामी प्लेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर, उन्होंने बड़ा इंजॉय किया, वहाँ पर खाने खाए, उन्होंने पुलाव खाए, बोटियाँ, जो सब चीज़ें हो सकती हैं, उन्होंने उस चीज़ को एंजॉय किया। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें करना, क्योंकि आपको क्रिकेट से थोड़ा सा माइंड भी हटाना पड़ता है जब आप किसी बड़े मैच के अंदर जा रहे होते हैं, या बड़े मैच में आप किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे होते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम 2017 में टाइटल जीती थी, उसके बाद से 2-3 फाइनल हार गई है। तो उससे पहले एक ये मैं कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त इक़दाम है पेशावर ज़ल्मी का, और अपने फ़ॉरेन प्लेयर्स को, अपने मकामी प्लेयर्स को रिलैक्स रखने एक जो बूस्ट है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि नाहिद राना, हमने देखा फुटेज में भी देखा, नाहिद राना भी आ गए, तो उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी अब फाइनल के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नजर आ रही है। डेरन सैमी भी आ गए बकअप करने के लिए। नहीं, डेरन सैमी अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, लेकिन क्या उम्मीद है? क्योंकि कल मैं देख रहा था जावेद आफरीदी ने इनवाइट किया उनको। अच्छा, उनको इनवाइट किया। कल मैं देख रहा था कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डेरन सैमी भी जो है, डेरन सैमी भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विनिंग कैप्टन है उनके। और इमरान, आपने क्या जबरदस्त वीडियो दिखाई है। मैंने आज लाइट लंच किया था, लेकिन मुझे इसको देखने के बाद भूख लग रही है, तो लेकिन जबरदस्त जावेद आफरीदी साहब जो है वो वैसे भी बहुत अपना ख्याल करते हैं टीम का। बट इमरान, लेट्स होप एंड प्रे कल का मैच बेहतरीन किस्म का मैच हो, बेस्ट टीम जीते, और क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। पीएसएल की जीत हो चुकी है, क्रिकेट की जीत होगी इंशाल्लाह, कल बेस्ट टीम जीतेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और एक जो एलिमिनेटर 2 मैच हुआ है, उसी तरीके का अगर कोई मैच हो तो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मज़ा दोबारा हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।